नमो नमः प्यारे बच्चों। बेटा आज हम अपने संस्कृत में अनुच्छेद संस्कृत भाषायाः महत्वम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो संस्कृत भाषा है बेटा उसके बारे में आप सभी को पता है कि यह हमारी प्राचीन भाषा है, बहुत ही मधुर है, व्यवहारिक भाषा है ना। वेद उपनिषद और पुराण जो है वो इसी भाषा में है और इसमें बेटा सभी के कल्याण की इच्छा की गई है। बहुत अच्छी अच्छी सूक्तियाँ हैं इसमें, जैसे इसमें वसुधैव कुटुम्बकम, ठीक है। और लौकिक साहित्य भी बहुत बड़ा है बेटा संस्कृत का, नाट्य साहित्य भी। तो ये इसमें बेटा बहुत बहुत ज़्यादा हमारे जो संस्कृत है इसका जो वाङ्मय है बेटा वो बहुत ही बड़ा है। लेकिन हम उसमें संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में आज एक अनुच्छेद के रूप में थोड़ा सा इसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा अस्ति। सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा है। संस्कृत भाषा क्या है? प्राचीनतमा भाषा है। सबसे प्राचीन जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? हमारी संस्कृत भाषा है, ठीक है। भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। भाषाओं में अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है, अर्थात अनेक भाषाएं संस्कृत भाषा से निकली हैं। तो इसलिए संस्कृत भाषा को अनेक भाषाओं की जननी माना जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट है इयं भाषा अतीव रमणीया मधुरा च अस्ति। यह भाषा बहुत ही रमणीय और मधुर है, ठीक है। यह भाषा कैसी है? अतीव रमणीय, बहुत ही रमणीय, मधुरा च आसीत और मधुर है। पुरा इयं भाषा व्यवहारिकी भाषा आसीत। पहले यह भाषा व्यवहारिकी भाषा थी। व्यवहारिकी भाषा का मतलब होता है बेटा बोलचाल की भाषा थी, ठीक है। लोग संस्कृत में ही वार्तालाप करते थे। आपस में जब कन्वर्सेशन होता था, वार्तालाप होती थी, वो संस्कृत में ही होती थी। इसलिए पहले कहा गया है इस लाइन में कि पुरा इयं भाषा, पहले यह भाषा व्यवहारिकी भाषा आसीत, व्यवहारिक भाषा थी। रामायण महाभारत काले संस्कृत भाषा एव प्रचलिता आसीत। रामायण और महाभारत के समय में भी संस्कृत भाषा प्रचलित थी। आप लोगों ने देखा होगा ना कि रामायण और महाभारत संस्कृत में मिलती है और उसके बाद तो बेटा उसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो गया है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हो गया है। लेकिन जो रामायण और महाभारत का जो मूल है वो संस्कृत में ही है, ठीक है। मूल वो संस्कृत में ही लिखी हुई है। तो जिस टाइम रामायण और महाभारत का काल था उस समय भी संस्कृत ही प्रचलित थी। चत्वारो वेदा, चारों वेद, ठीक है। हमारे जो चार वेद हैं बेटा, कौन कौन से चार वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेद, उपनिषद, हमारे जो उपनिषद हैं बेटा 18 उपनिषद हैं, पुराण हैं, ठीक है, 18 पुराण हैं। तो ये सारे किस में हैं? संस्कृत में ही हैं। ओके बच्चा, तो जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं और पुराण हैं वो किस में हैं? संस्कृत भाषा में ही है। अस्यां भाषाम एव सर्वेषां कल्याणे इच्छा दृश्यते। अस्यां भाषायाम, इस भाषा में सभी की कल्याण की इच्छा दिखाई देती है। अर्थात यह भाषा ऐसी है बेटा जिसमें सभी की कल्याण की इच्छा की जाती है। ओके, एक देखो यहाँ पे यथा ये श्लोक देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तः, सभी सुखी हों, ठीक है। यहाँ पे परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा सभी लोग सुखी हो। सर्वे संतो निरामया, सभी को निरामय अर्थात निरोगी काया प्राप्त हो, अर्थात किसी को रोग नया मिले, सभी को निरोगी काया प्राप्त हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को भी दुख प्राप्त ना हो, अर्थात कोई भी दुख का अधिकारी ना बने।
तो इस तरह से बेटा इस भाषा में सबके कल्याण की इच्छा की गई है। ऐसे और भी बहुत सारे श्लोक्स हैं बेटा, जिसमें हमें बताया जाता है कि जो संस्कृत है वो हमारी मूल भाषा है और उसमें सभी के कल्याण के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी सूक्तियाँ भी हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। आप लोगों को काफ़ी श्लोक्स हमने कंठस्थ भी करवाए हुए हैं। आगे देखो बच्चा, लौकिक साहित्य, नाट्य साहित्य। लौकिक साहित्य में इसका बहुत ही विशाल है। नाट्य साहित्य, काव्य साहित्य, कथा साहित्य मपि विद्यते। तो इसमें बेटा लौकिक साहित्य भी है, नाट्य साहित्य भी है, काव्य साहित्य भी है और कथा साहित्य भी है। इस अर्थात जो संस्कृत है बेटा वो बहुत ही विशाल है, इसलिए इसमें सब कुछ है। चाहे हमारा साहित्य हो, लौकिक हो, नाट्य हो, काव्य हो, कथा हो, सब कुछ किसमें विद्यमान है? सब कुछ संस्कृत में विद्यमान है। संस्कृत का जो वाङ्मय है बेटा वो बहुत ही विस्तृत है। संस्कृत भाषाया महत्वम विज्ञाय। संस्कृत भाषा के महत्व को जानकर, जब हमने संस्कृत भाषा को जान लिया है, विज्ञाय मतलब जानकर बेटा, संस्कृत भाषा के महत्व को जानकर सर्वे एषा भाषा पठनीय। सभी को यह भाषा पढ़नी चाहिए। इसके महत्व को जानने के बाद हम सभी को क्या करना चाहिए? यह भाषा पढ़नी चाहिए। सर्वत्र च प्रसार करने, और सारे स्थान पर सभी जगह इसका प्रसार करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग संस्कृत की जानकारी प्राप्त कर सकें। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा। अपना ध्यान रखना और इसको अच्छे से लर्न कर लेना, नोटबुक में लिख लेना। ओके बेटा।